अगला टॉपिक पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में संबंध हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे। यह हमारा अवतल दर्पण है। इसके लिए हम कुछ अवधारणा लेके चलते हैं। जैसे कि पहला हम यह मानते हैं कि यह दर्पण जो है इसका द्वारक बहुत छोटा है, ठीक है। दूसरा हम यह लेके चलते हैं कि ये दर्पण का यदि मुख्य ये ध्रुव है, ये आपका मुख्य अक्ष है। वस्तु जो स्थित है आपका मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है, या वस्तु आपका इस ध्रुव पर स्थित है बिंदु आकार का, ठीक है। यह हमारा सेकंड अवधारणा है। पहला अवधारणा था कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, मतलब एक्स वाई दर्पण का द्वारक छोटा हो। सेकंड हम यह लेके चलते हैं कि वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत हो या फिर मुख्य अक्ष पर स्थित हो और बहुत छोटा हो, ये मतलब बिंदु का आकार का हो, ठीक है। वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित हो या मुख्य अक्ष पर बिंदु के आकार का हो, ठीक है। तीसरा हम यह लेके चलेंगे कि जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के साथ बहुत ही अल्प कोण बनाता है। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ अल्प कोण बनाएगा। यह हम अवधारणा लेके चलते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं यहाँ पर यह आपका वक्रता केंद्र C है, ये आपका फोकस है F। वस्तु यहां से आपतित हो रहा है और परावर्तन के पश्चात यह वक्रता के फोकस से होकर गुजर जाएगा। दूसरा जो है आपका प्रकाश किरण, वह इस वक्रता केंद्र से होकर आपतित होता है और ठीक है, और परावर्तन के पश्चात यह इसी से ही होकर गुजर जाएगा। यह हमारा पहला मुख्य अक्ष की समांतर आपतित हो रहा है और ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर जो बनेगा ये है आपतन कोण I, ये है हमारा परावर्तन कोण R। इसका यदि मैं नाम दूं A, ये नाम दूं मैं B, इस बिंदु को, तो हम कह सकते हैं पहला परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। लिख लेते हैं नाम इसका ABC, कोण ABC इक्वल टू कोण CBF, कोण CBF होगा। यह हम यहां पास I इक्वल टू R होगा, ठीक है। सेकंड हम कह सकते हैं, पहले हमने देखा प्रवर्तन के नियम से, अब हम देखते हैं एकांतर कोण से। क्या है हमारा ABC, कोण ABC बराबर होगा कोण BCF के, ठीक है। तो इसे यदि मैं नाम दूं एक, इसके यदि मैं नाम दूं समीकरण 2, तो मैं कह सकता हूं समीकरण 1 एवं 2 से CBF और BCF दोनों बराबर होंगे। कोण CBF इक्वल टू कोण BCF,
दोनों इक्वल होंगे। और यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। अर्थात मैं कह सकता हूं कि कोण बी का सम्मुख भुजा CF इक्वल टू इसका सम्मुख भुजा FB या BF दोनों बराबर होगा। ठीक है। और यदि हमने पहले ही अवधारणा लेके चला था दर्पण का द्वारा बहुत छोटा हो, उस स्थिति में यह जो बिंदु B है यह P के अत्यंत समीप स्थित हो तो दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण बिंदु B P के अत्यंत समीप हो तो हम कह सकते हैं कि जो FB और FP, ठीक है, FPF जो है दोनों बराबर होगा। ओके, यहां पर मैं इसके जगह मैं CF रख सकता हूं PF। तो हम यहां कह सकते हैं कि CF इक्वल टू PF होगा। अब दोनों पक्षों में यदि मैं PF जोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं CF प्लस PF इक्वल टू PF प्लस PF। यह है हमारा CF और PF इक्वल टू CP के इक्वल होगा और ये होगा हमारा 2PF। यहां पर से PF इक्वल टू CP अपॉन 2 होगा। PF जो है P और F ये हमारा वक्रता त्रिज्या R को शो करता है। ठीक है, यह है हमारा R और CP जो है यह है हमारा केंद्र को हमारा शो करता है। ठीक है, यह फोकस दूरी यहाँ पास ये हमारा फोकस दूरी है F और ये जो बिंदु C और बिंदु P है ये हमारा वक्रता त्रिज्या ये हमारा R है। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं ठीक है, दोनों इस प्रकार स्थित है, लेफ्ट साइड स्थित है इसलिए यह माइनस में आएगा और ये R भी क्या आएगा आपका माइनस में आएगा और यह माइनस माइनस कट जाएंगे और हमको प्राप्त होगा F इक्वल टू R/2, मतलब फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध। तो हमारा उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव P है, ये आपका मुख्य अक्ष है। इसके लिए भी हम अवधारणा अवतल दर्पण की तरह ही मानेंगे कि मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु आपका रखा है और उसी के समांतर प्रकाश किरण आपतित होता है। तो उस स्थिति में यह हमारा प्रकाश किरण आपतित हुआ और यह प्रवर्तन के पश्चात इस दिशा में चले जाता है। यदि मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो मुझे इस मुख्य अक्ष पर जो काटेगा यह हमारा फोकस प्राप्त होगा। दूसरा जो है यह आपका दर्पण का वक्रता केंद्र है। तो दूसरा किरण जो है प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र से होकर
आपतित होता है और उसी वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा, इसे मैं नाम देता हूँ ए, इसे मैं नाम दूं बी, ये है हमारा एन, ये है हमारा एम, ये हुआ हमारा आपतन कोण, ये हुआ हमारा परावर्तन कोण। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी एन इक्वल टू कोण आपका एन बी एम परावर्तन के नियम से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 देता हूं। दूसरा मैं कह सकता हूं कि कोण ए बी एन इक्वल टू कोण बी एफ, कोण होगा हमारा एफ सी बी के इक्वल, एफ सी बी के इक्वल। यह है हमारा संगत कोण, समीकरण नंबर 2। और तीसरा मैं कह सकता हूं कि एन बी एम, कोण एन बी एम इक्वल टू कोण सी बी एफ। ठीक है, यह है हमारा शीर्षा विमुख कोण, इसे नाम देता हूं मैं समीकरण 3। तो यहां पर समीकरण 1, 2 एवं 3 से मैं यह कह सकता हूं कि हमारा कोण बी सी एफ ठीक है, यहाँ पर हमारा होगा कोण बी सी एफ और सी बी एफ, ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर, सी बी एफ, ये दोनों कोण बराबर होंगे। किस अकॉर्डिंग, यहाँ पर पहले ही हमने देखा कि ए बी एन और ये दोनों बराबर हैं कोण, ए बी एन इक्वल टू एन बी एम है और ए बी एन इक्वल टू एफ सी बी है। जब ये दोनों कोण, ये दोनों बराबर है तो ये हमारा ये दोनों भी बराबर होगा। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पास मैं क्या ले सकता हूँ, एन बी एम की जगह मैं एफ सी बी कर सकता हूँ। ठीक है, और यह संगत कोण और शीर्षविमुख कोण, संगत कोण तभी होगा हमारा जब ए बी और पीसी को हम यदि बराबर समांतर लेकर चले। ठीक है, तो यहां पास मैं लिख सकता हूं ए बी पैरेलल होगा आपका पीसी के। तो समीकरण 1, 2, 3 से हमने दोनों कोण को बराबर कर लिया, तो इसकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण बी सी एफ का संगत भुजा एफ बी और सी बी एफ का सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा हमारा जो है एफ सी, ये दोनों बराबर होंगे। फिर हम कहेंगे यदि दर्पण का त्वरक बहुत छोटा हो, बिंदु बी जो है वह पी के अत्यंत निकट हो, तो इस बी को मैं इस पी के निकट कहूंगा, मतलब हमारा जो बीसी है वह हमारा पीसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं हमारा जो डिस्टेंस है आपका, ये बी सी और हमारा जो है पी सी दोनों इक्वल होगा, या फिर बी एफ और पी एफ भी दोनों इक्वल हम लेके चलेंगे। यहां पर हम पी सी इक्वल टू बी सी के इक्वल लेके चलते हैं, और हम कह सकते हैं कि पी एफ इक्वल टू होगा पी एफ के। तो ये हमारा इस बी एफ की जगह मैं क्या ले सकता हूं, इस एफ सी को मैं लिख सकता हूं। यहां पर मैं नाम दूंगा समीकरण नंबर 4 से मैं कह सकता हूं समीकरण
4 से एफ सी इक्वल टू पी एफ। ठीक है, और यदि दोनों पक्षों में मैं एफ सी इक्वल टू पी एफ है, एफ सी इक्वल टू पी एफ के इक्वल है, दोनों पक्षों पे यदि मैं जोड़ता हूं पी एफ का योग करने पर हमको मिलेगा एफ सी प्लस पी एफ इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ। यहाँ पर एफ सी और पी एफ का जो मान है, एफ सी और पी एफ जो है आपका पी सी के इक्वल है, और ये होगा हमारा 2 पी एफ। पी सी जो है यह दर्पण का वक्रता त्रिज्या है, जिसे हम शो करेंगे आर से, और पी एफ जो है यह फोकस दूरी है, इसे हम शो करते हैं स्मॉल एफ से। तो हमारा यहाँ पर एफ इक्वल टू हमको प्राप्त होगा r/2, मतलब फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आपके बराबर होता है।